नमस्कार मित्रों। स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध द्वारा संसार को दिए गए संदेश की चर्चा करते हुए कहते हैं, बौद्ध धर्म ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म है। ऐतिहासिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि वह संसार में घटित होने वाला बृहत्तम धार्मिक आंदोलन और मानव समाज पर फूट पड़ने वाली विराटतम आध्यात्मिक लहर थी। कोई भी सभ्यता ऐसे नहीं है जिस पर किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव ना पड़ा हो। बुद्ध के अनुयायी परम उत्साही और धर्म प्रचार की भावना से ओतप्रोत थे। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अपने मूल संघ के सीमित क्षेत्र से संतुष्ट न रह सकने वाले लोगों में वे प्रथम थे। वे बहुत दूर दूर तक फैलते गए। उन्होंने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की यात्रा की। वे परम तिमिर आवृत तिब्बत में पहुंचे। वे ईरान और तुर्की, एशिया माइनर में गए। वे रूस, पोलैंड तथा पश्चिमी जगत के अन्य अनेक देशों में गए। वे चीन, कोरिया और जापान गए। वे ब्रह्म देश, श्याम और ईस्ट इंडीज तथा उसके और आगे तक गए। जब सिकंदर महान अपनी सैनिक विजयों के द्वारा भूमध्य सागरीय जगत को भारत के संपर्क में ले आया, तब भारत के ज्ञान को एशिया और यूरोप के विशाल खंडों में प्रसार करने के निमित्त तत्काल एक मार्ग सुलभ हो गया। बौद्ध भिक्षु विभिन्न राष्ट्रों में धर्म का प्रचार करने निकल गए और जैसे जैसे उन्होंने धर्म का उपदेश किया, वैसे वैसे अंधविश्वास और पुरोहित प्रपंच सूर्य के सम्मुख कोहरे के सदृश छिन्न भिन्न होने लगे। इस आंदोलन को समुचित रूप से समझने के लिए तुम्हें बुद्ध के आविर्भाव के समय भारत की परिस्थितियों से परिचित होना उसी तरह आवश्यक है जैसे ईसाई धर्म को समझने के लिए तुम्हारे लिए ईसा के समय यहूदी समाज की दशा से अवगत होना। ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व के भारतीय समाज का कुछ अनुमान तुम्हारे लिए आवश्यक है। उस समय तक भारतीय सभ्यता अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। यदि तुम भारतीय सभ्यता का अध्ययन करो तो देखोगे कि वह अनेक बार मरी और पुनर्जीवित हुई है। यह एक विचित्रता है। अधिकांश जातियां एक बार उत्थान करती हैं और फिर सदा के लिए उनका पतन हो जाता है। जाति दो प्रकार की होती है, वे जो निरंतर विकास करती रहती है और वे जिनके विकास के इति हो जाती है। भारत और चीन के शांतिप्रिय राष्ट्र नीचे गिरते हैं किंतु फिर उठ खड़े होते हैं, लेकिन अन्य लोग एक बार अधोगति को प्राप्त होने पर फिर उबर नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। मंगलास्पद हैं शांति निर्माता, क्योंकि वे ही पृथ्वी का उपभोग करेंगे। जिस समय बुद्ध ने जन्म लिया, भारत को एक महान आध्यात्मिक नेता, एक पैगंबर की आवश्यकता थी। पुरोहितों का एक प्रबल संगठन वहां पहले से ही विद्यमान था। यदि तुम यहूदियों के इतिहास का स्मरण करो तो तुम स्थिति को अच्छी तरह समझ सकोगे। उनके यहाँ किस तरह दो तरह के धार्मिक नेता थे, पुरोहित और पैगंबर। पुरोहित जनता को अज्ञान में रखते और उसके मन को अंधविश्वासों से भरते रहते थे। पुरोहितों द्वारा निर्दिष्ट पूजा उपासना की पद्धतियां केवल ऐसा साधन भर थीं जिसके द्वारा वे जनता पर अपना प्रभुत्व जमाए रख सकते थे। प्राचीन व्यवस्थान में तुम सर्वत्र पैगंबरों को पुरोहितों के अंधविश्वासों को चुनौती देते पाओगे। इस संघर्ष के फलस्वरूप पैगंबरों की विजय और पुरोहितों की पराजय हुई। पुरोहित यह विश्वास करते हैं कि एक ईश्वर है, किंतु उस ईश्वर के समीप पहुंच सकना और जान सकना केवल उन्हीं के माध्यम से हो सकता है। उस पावनम पावना नाम में लोग केवल पुरोहितों की अनुमति से ही प्रवेश कर सकते हैं।
तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम उनको दक्षिणा दो, उनकी पूजा करो और अपना सर्वस्व उनके हाथ में रख दो। संसार के इतिहास में पुरोहितों की यह प्रवृत्ति, शक्ति की यह दारुण प्यास, यह बाघ जैसी प्यास जो मानव प्रकृति का एक अंग प्रतीत होता है, बारंबार सर्वत्र प्रकट होती रही है। पुरोहित तुम्हारे ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं और तुम्हारे लिए हजारों नियमों की व्यवस्था करते हैं। सरल सत्यों का वर्णन पेचीदा ढंगों से करते हैं। स्वयं अपने पद की श्रेष्ठता की पुष्टि में वे तुमको कथाएं सुनाते हैं। यदि तुम इस जीवन में फलना फूलना या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुमको उन्हीं के हाथों पार होना है। तुमको सभी प्रकार के संस्कार और अनुष्ठान करने पड़ते हैं। इस सब ने जीवन को इतना जटिल बना दिया है और मस्तिष्क को इतना भ्रांत कर डाला है कि यदि मैं तुमको सीधे सादे शब्द प्रदान करूं तो तुम अपने घर असंतुष्ट ही लौटोगे। तुम पूर्ण रूपेण जड़ बुद्धि हो चुके हो। जितना कम तुम समझ पाते हो उतना ही अच्छा अनुभव करते हो। पैगंबर लोग पुरोहितों और उनके अंधविश्वासों तथा षड्यंत्रों के विरुद्ध चेतावनियां देते रहे हैं, किंतु जनता की विशाल राशि में उन चेतावनियों पर ध्यान देना नहीं सीखा। अभी उनको शिक्षा मिलना शेष है। मनुष्य को शिक्षा मिलनी चाहिए। लोग आजकल जनतंत्र की, मनुष्य मात्र की समता की चर्चा करते हैं, किंतु कोई मनुष्य यह कैसे जान पाएगा कि वह सबके समान है। उसके पास एक सबल मस्तिष्क, निरर्थक विचारों से रहित निर्मल बुद्धि होनी ही चाहिए। उसे अपनी बुद्धि पर जमी अंधविश्वासों की राशि की पपड़ी को भेद कर उस विशुद्ध सत्य पर पहुंचना ही चाहिए जो उसकी अंतरतम वासी आत्मा में है। तब उसको ज्ञात होगा कि समस्त पूर्णता, सभी शक्तियां स्वयं उसके भीतर पहले से ही मौजूद हैं। वे उसको दूसरों के द्वारा प्रदान की जाने वाली नहीं है। यह भली भांति अनुभव कर लेने पर वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है, समता को प्राप्त कर लेता है। वह यह भी भली भांति अनुभव कर लेता है कि हर अन्य व्यक्ति भी एक समान वैसा ही पूर्ण है जैसा वह, और अपने बंधु मानवों पर किसी भी प्रकार का शारीरिक, बौद्धिक या नैतिक बल प्रयोग करने की आवश्यकता उसे नहीं है। वह इस विचार को सदा के लिए त्याग देता है कि कभी कोई मनुष्य ऐसा भी हुआ जो उससे निम्नतर था, तभी वह समता की बात कर सकता है, उससे पूर्व नहीं। अब जैसा कि मैं तुमको बतला रहा था, यहूदियों में पुरोहितों तथा पैगंबरों के मध्य एक अनवरत संघर्ष चलता रहता था। पुरोहितों ने शक्ति और ज्ञान पर एकाधिकार जमाने की चेष्टा की, किंतु ये उनके हाथों से निकलने लगे और जिन जंजीरों से उन्होंने जनता के पैरों को बांध रखा था, वे स्वयं उनके पैरों पर आ गिरी। स्वामी शीघ्र ही दास बन जाते हैं। इस संघर्ष की पराकाष्ठा नाजरत के ईसा की विजय में हुई। यह विजय ही ईसाई धर्म का इतिहास है। ईसा जादू टोने के इस पुंज को ध्वस्त करने में अंततः सफल हुए। इस महान पैगंबर ने पुरोहिती स्वार्थ के अजदहे का वध करके उसके पंजों से सत्य के रत्न का उद्धार करके उसे समग्र संसार को प्रदान कर दिया, जिससे उसको प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हर व्यक्ति को इसे प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो और उसे किसी पुरोहित या पुरोहितों के प्रसाद की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। यहूदी कभी भी बहुत दार्शनिक जाति नहीं रहे हैं। उनके पास ना तो भारतीय मस्तिष्क की सूक्ष्मदर्शिता थी, ना भारतीयों की यौगिक शक्ति। भारत के पुरोहितों, ब्राह्मणों के पास विपुल बौद्धिक और यौगिक शक्तियां थीं। उन्होंने ही भारत के आध्यात्मिक विकास का समारंभ किया।
और उन्होंने अद्भुत कार्य निष्पन्न किए। किंतु ऐसा समय भी आया जब विकास की वह मुक्त प्रेरणा विलुप्त हो गई जिसने ब्राह्मणों को प्रारंभ में संप्रेरित किया था। उन्होंने शक्तियों और विशेष अधिकारों पर अपने अनुचित दावे आरंभ कर दिए। यदि ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे तो उसे दंड ना मिले। ब्राह्मण जन्मना ही विश्व का प्रभु है। दुराचारी से दुराचारी ब्राह्मण भी पूजा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पुरोहित फल फूल रहे थे वहाँ सन्यासी कहलाने वाले कवि मनीषियों का भी अस्तित्व था। सभी हिंदुओं के लिए उनकी जाति कोई भी हो, आध्यात्मिकता की प्राप्ति के निमित्त अपने कार्य का परित्याग और मृत्यु के लिए तैयारी करना आवश्यक है। यह संसार उनके लिए किसी प्रयोजन का नहीं रह जाता। संसार से उन्हें निकल आना और सन्यासी हो जाना चाहिए। पुरोहितों द्वारा आविष्कृत सहस्रों धार्मिक कृतियों से उनका संबंध नहीं रह जाता, जैसे कि कुछ शब्दों का उच्चारण करना, 10 अक्षर, 20 अक्षर आदि, यह सब व्यर्थ है। इस प्रकार प्राचीन भारत के इन कवि मनीषियों ने पुरोहितों के मार्ग का प्रत्याख्यान किया और शुद्ध सत्य की घोषणा की। उन्होंने पुरोहितों की शक्ति को ध्वस्त करने का प्रयास किया और थोड़ा सफल भी हुए, लेकिन 2 ही पीढ़ियों में उनके शिष्य पुनः अंधविश्वासों, पुरोहितों के पेचीले रास्तों में वापस चले गए और स्वयं भी पुरोहित बन गए। सत्य को तुम हमारे द्वारा ही पा सकते हो। सत्य फिर जम गया और पपड़ियों को तोड़ने तथा सत्य को मुक्त करने पैगंबर फिर आए और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। हाँ, उस मानव का, पैगंबर का आविर्भाव सदा होते रहना अनिवार्य है, अन्यथा मानवता मर जाएगी। तुम आश्चर्य करते होगे कि आखिर पुरोहितों के इन चक्करदार तरीकों का होना जरूरी क्यों है। तुम सत्य के पास सीधे क्यों नहीं आ सकते? क्या ईश्वर के सत्य से तुमको शर्म लगती है, जिससे तुमको उसे सभी प्रकार के जटिल मंत्रों और धार्मिक कृत्यों से छिपाना पड़ता है? क्या तुम ईश्वर के कारण लज्जित अनुभव करते हो, जो संसार के समक्ष उसके सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते? क्या इसे ही तुम धार्मिक और आध्यात्मिक होना कहते हो? सत्य के योग्य लोग केवल मात्र पुरोहित ही हैं। जनता उसके योग्य नहीं है। सत्य को पतला करना जरूरी है, उसमें थोड़ा पानी मिला लो। गीता और पर्वत पर उपदेश को लो, वे साक्षात सरलता हैं। राह चलने वाला भी उन्हें समझ सकता है, इतने महान। उनमें तुमको सत्य स्पष्टता और सरलता से प्रकट किया गया मिलता है, लेकिन नहीं, पुरोहित यह मान ही नहीं सकते कि सत्य को इतने सीधे ढंग से प्रकट किया जा सकता है। वे 2000 स्वर्गों और 2000 नरकों की बात करते हैं। यदि लोग उनके नुस्खों का सेवन करेंगे तो वे स्वर्ग जाएंगे, यदि वे नियम का पालन नहीं करते तो नरक जाएंगे। लेकिन लोग सत्य से अवगत हो ही जाएंगे। कुछ लोग डरते हैं कि यदि संपूर्ण सत्य सबको दे दिया गया तो उससे उन्हें हानि पहुंचेगी। उन सबको अमर्यादित सत्य नहीं दिया जाना चाहिए, वे ऐसा कहते हैं। लेकिन सत्य के साथ समझौता करते रहने से सत्य का कोई विशेष लाभ हुआ तो नहीं। जैसा वह है उससे भी और बुरा वह क्या होगा। सत्य को बाहर लाओ, यदि वह वास्तविक है तो कल्याण ही करेगा। जब लोग इसका विरोध करते हैं और अन्य तरीके प्रस्तावित करते हैं तो वे केवल जादू टोने का मंडन ही करते हैं।